पांडव वन में विचरण कर रहे हैं। जल लेने के लिए नकुल जाता है यक्ष के साथ। वह युधिष्ठिर का बहुत अद्भुत संवाद जो महाभारत के अंदर लिखा गया है, अद्भुत, उसका सब अपने प्रश्नोत्तरी देखी। बाद में धृतराष्ट्र जी जब उनका उत्तरा के साथ अभिमन्यु का ब्याह हुआ, अभी उनको 12 वर्ष तो वन के पूरे हो गए थे, तब युधिष्ठिर विचार करता है कि अभी अपने को अपना हक मिलना चाहिए। तो धृतराष्ट्र कहता है कि युद्ध ना करे, भले भिक्षा मांग के जीवन जी लेना। अब में अपन ने ये भी देखा कि धृतराष्ट्र जी को अशांति हो रही थी, उन्होंने विदुर जी को बुलाया और विदुर जी ने जो उपदेश दिए, जैसे चाणक्य नीति वैसे विदुर नीति अपन देख रहे हैं, तो कुछ थोड़ा भाग अभी विदुर नीति का बचा है, उसका अपन देखेंगे। देखो धृतराष्ट्र सुनता तो था पर असर होती नहीं थी, खाली सुनता था, असर नहीं होती थी। विदुर जी आगे धृतराष्ट्र को कहते हैं, मैं आपको खाली बातें कर सकता हूँ, खाली बातें कर सकता हूँ, पर ब्रह्म विद्या और भगवान से मिलाना और अंदर के स्वभाव निकालना, वो तो जिसके स्वभाव निकल चुके हैं वही निकाल सकते हैं, बाकी कोई निकाल सकता नहीं। और वो कोई कथाकार निकाल सकता नहीं, वो तो गुणातीत संत निकाल सकते और कोई निकाल सकता नहीं। तो इस तरह से सब धृतराष्ट्र को बताते हैं। फिर विदुर जी ने सनत सुजान ऋषि थे, और सनत सुजान को बुलाया। उन्होंने धृतराष्ट्र को ब्रह्म विद्या का थोड़ी बातें सुनाई, आलस और प्रमाद की बातें सुनाई। आलस और प्रमाद मृत्यु है। अभी सब ये बातें कहने के बाद अभी बात आती है युद्ध की। भगवान कृष्ण विचार करते हैं, एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद युद्ध टल जाए, एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण युद्ध को रोकने के लिए मैं एक शांति दूत बन के जाता हूँ, शायद युद्ध रुक जाए। तो गए, दुर्योधन की छावनी में पहुंचे। वहां दुर्योधन ने तो बहुत अच्छी स्वागत सराहना किया, चलो भाई आओ आओ, स्वागत वगैरह किया। पर भगवान तो अंतर्यामी पहचानते हैं कौन कपट से स्वागत कर रहा है और कौन सच्चे मन से कर रहा है। भगवान अंतर्यामी सब समझ जाते हैं। एक मुस्लिम महिला थी, उसका बेटा बीमार गिर गया। भगवान को प्रार्थना करती है, भगवान मेरे बेटे को अच्छा कर दो, अच्छा कर दो। आकाश इतनी रोटी बना के आपको खिलाऊंगी, आकाश इतनी बड़ी रोटी बना के खिलाऊंगी। वो बच्चा सोया था, माँ तो आकाश इतनी रोटी बनाएगी, तवा कहाँ से लाएगी? चुप, मैं तो फुसला रही हूँ। क्या बोलती है? मैं तो फुसला। भगवान फुसलाने वालों में से नहीं, ऐसा कोई फुसलाए तो भगवान
पुस्तले वाले बहुत लोग बोलते हैं, संतास दृष्टांत देते, हनुमान जी के पास एक भक्त गया, महाराज 10 लाख की लॉटरी लगा दो, एक तेल का डिब्बा दे दूंगा। हनुमान जी कहता है तुझे 10 लाख दूं, तेल का डिब्बा देगा, मैं स्विमिंग पूल तैयार करके उसमें डुबकियां लगा दूंगा ना, 10 लाख तुझे देने से दो, हाँ, एक तेल का डिब्बा तेरे से लूं, हाँ, बाद में 10 लाख तुझे दे दूं। ऐसा है। श्री जी महाराज के वक्त हरिभक्त तो आते थे और नारियल लेके आते थे, नारियल सब एक एक नारियल लाके रखते थे श्री जी महाराज के पास। एक व्यक्ति था, उसने विचार किया मुझे भी नारियल लेके जाना है। उस वक्त क्या 5 पैसे 2 पैसे का कुछ होगा नारियल की कीमत, उससे ज्यादा तो नहीं होगी, 200-250 साल पुरानी बात है। उसने विचार किया सब लोग लेके जा रहे, मैं एक काम करता हूँ, मैं बिना पानी वाला देखता हूँ, 2 पैसे की जगह 1 पैसे में मिल जाएगा। इतने सैकड़ों नारियल आने वाले हैं, भगवान को कहाँ पता चलेगा कौन सा बिना पानी का और कौन सा पानी वाला है। ढूंढा, इस दुकान पे गया, बिना पानी वाला नहीं है, उस दुकान में 10 दुकान घुमा, 10 दुकान घूम के एक दुकान पे बिना पानी का नारियल मिला, जो 1 पैसे का मिला, जो 2 पैसे का मिलने वाला था, बिना पानी का 1 पैसे का मिला, ले लिया। अब मैं तो बता भगवान कैसे अंतर्यामी है, हाँ, भगवान ऐसे तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उसके आगे क्या छुपाना जिसके हाथ में डोरी। हाँ, भगवान तो सब जानते थे, सब लोग आ रहते हैं, भगवान के पास नारियल रखते थे, चले जाते थे। जैसे ये भाई आए, इन्होंने नारियल रखा, भगवान ने तुरंत उठा लिया और कान से लगाया। भगवान ने कहा हमने ऐसा संकल्प किया है, जो 1 गुना देगा उसको 1000 गुना देना है। अब तूने 1 नारियल के लिए कितने दुकान घूमे, मुझे कितने घूमने पड़ेंगे। हाँ, जब मुझे 1 नारियल के लिए 10 दुकान घूमने पड़े, मुझे तो 1000 गुना देना है, अब मुझे कितने दुकान घूमने पड़ेंगे। हाँ, भगवान सब जानते हैं। कबीर जी कहते हैं ना, चींटी की पाँव में झांझर बजता है, वो भी मेरा साहिब सुनता है। भगवान कृष्ण भगवान जो थे दुर्योधन के पास गए थे, पर वहां रुके नहीं, विदुर जी के वहां रुके। भगवान जो धर्म वाले होते हैं उनके वहां भोजन करते हैं, वही रुकते हैं, धर्म पालन जो करते हैं उसके पास रुकते हैं, अधर्म के पास रुकने वाले नहीं है। भगवान तो आए थे पर विदुर जी के वहां रुके, वही भोजन किया। सवेरे भगवान विदुर जी के साथ सभा के अंदर उपस्थित होते हैं। खास भगवान के लिए धृतराष्ट्र जी के बाजू में आसन की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही भगवान विदुर जी के साथ सभा के अंदर हाजिर हुए, जो ऋषि मुनि वरिष्ठ थे सब खड़े हो गए, भगवान की मर्यादा है इसके लिए खड़े हो गए, सम्मान में खड़े हो गए। धृतराष्ट्र जी भी खड़े हो गए कि भगवान है। भगवान गए, भगवान ने हाथ जोड़ा, विनती किया कि आप तो खड़े हो गए हो, पर आप पहले आसन ग्रहण करो, उसके बाद मैं आसन ग्रहण करूंगा। पहले आप आसन ग्रहण करो, उसके बाद मैं करूंगा। देखो भगवान ने विनती की कि पहले आप आसन ग्रहण करो, उसके बाद मैं। मुक्तानंद स्वामी कहते, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, मम उर संतारू मैं संताऊर, मम उर संतारू मैं संताऊर, वास करू सिर होई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई। भगवान कहते मेरे संत से अधिक कोई नहीं है, इसलिए पहले आप विराजिए, उसके बाद मैं आसन ग्रहण करूंगा। सब बड़े जो वरिष्ठ थे सबों ने आसन ग्रहण किया, बाद में भगवान ने आसन ग्रहण किया। फिर भगवान कहते हैं मैं पांडव की ओर से एक दूत बन के आया हूँ, शांति दूत बन के आया हूँ। युद्ध की वार्ता हो रही है, तो मेरा एक सुझाव है, आप एक काम करो, 5 पांडव है, 5 गांव उनको दे दो, खाली 5 गांव दे दो, युद्ध होगा नहीं, आप भी शांति से रहो, वो भी शांति से रहे, युद्ध नहीं होगा। बात पूरी होने से पहले दुर्योधन जो था एकदम खड़ा हो गया और गुस्से में बोलने लगा, 5 गांव की बात करते हो, 5 गांव की, सूचक रेणी वदाप्यमी, सुई की नोक के ऊपर जितनी जमीन आती है ना, उतनी भी जमीन में बिना युद्ध के दूंगा नहीं।
ताकत है तो लड़के ले लो। क्या कहा? ताकत है तो लड़के ले लो, बिना युद्ध के मैं एक रुई की नोक पर आती उतनी जमीन भी देने वाला नहीं हूं। उस वक्त वह पितामह भीष्म भी थे। इतना अद्भुत वर्णन महाभारत के अंदर है, अपन बहुत विचार कर सकते, देख सकते। भीष्म पितामह एकदम गुस्सा हो गए और भीष्म पितामह कहते हैं, तजतम कुलर्ति पुरुषम ग्रामस्ते कुल तजत ग्राम जन पस्ते प्रतापते आत्मा ते प्रतितमिनम। जो एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के कुटुंब का नाश होता होगा, जाता रहता होगा, उस व्यक्ति को जाता करना चाहिए, उसको त्याग कर देना चाहिए। एक कुटुंब के लिए गांव जता होगा, गांव का त्याग ये होता होगा, नुकसान होता हो, कुटुंब को जता करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। और एक गांव की वजह से जो शहर का नुकसान होता होगा तो इस गांव का त्याग कर देना चाहिए। और अपनी आत्मा के लिए पूरा जग का भी नुकसान, अपना आत्मा का नुकसान पूरा जग का जता करे तो वो करना चाहिए और आत्मा का कल्याण करना चाहिए। क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए अपने कुटुंब का अगर नुकसान होता है उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। एक कुटुंब के लिए जो पूरा गांव का नुकसान होता है वो कुटुंब का त्याग कर देना चाहिए। और एक गांव की वजह से जो शहर का नुकसान होता होगा तो गांव का भी त्याग कर देना चाहिए। और अपने आत्मा के लिए अपना आत्मा कल्याण नुकसान होता होगा तो पूरे विश्व का जता कर देना, पर आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। भीष्म कहते हैं, एक व्यक्ति से जो पूरा कौरव बचता होगा तो दुर्योधन का त्याग कर देना चाहिए, पूरा कौरव बच जाएंगे। जितने भी यानी जो कौरव कुल है वो पूरा कौरव कुल अगर खत्म होता होगा एक दुर्योधन की वजह से, तो उसका त्याग कर देना ही चाहिए। नगर पालिका वाले देखते हैं, नगर परिषद नगर पालिका अतिक्रमण आए तो निकाल देते, उसका विचार नहीं करते, क्योंकि शहर का विकास हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है। अतिक्रमण हुआ, मकान हो, दुकान हो, सबका तोड़ के मोकला कर देते, क्योंकि विकास हो रहा है। एक व्यक्ति के लिए शहर का विकास नहीं रोकते, या वही कहते हैं। धृतराष्ट्र तो उनको समझ में नहीं आता था, दुर्योधन का त्याग नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा गांधारी को बुला लाओ, उसकी माता को बुला के लाओ, वो शायद उसे कुछ समझाए, पर मैं कुछ समझा सकता नहीं, क्योंकि दुर्योधन बोल ही नहीं सकता था। दुर्योधन को धृतराष्ट्र बोल ही नहीं सकता था। गांधारी को बुला लाओ, उसकी माता को बुला लाओ, शायद उसकी माता दुर्योधन को कुछ समझाए। गांधारी को सभा के अंदर बुलाया गया। गांधारी तो आती है, पर आने के बाद देखो गांधारी क्या करती है, आते ही धृतराष्ट्र को कहती है, तुम्हारी गलती है, तुमने संस्कार नहीं दिए, तुमने उनको ज्यादा मटा के रखा है। उल्टा एक दूसरे के ऊपर पति पत्नी आरोप प्रत्यारोप करने लग गए। सभा के अंदर ये धृतराष्ट्र का परिवार है। सभा के अंदर आरोप प्रत्यारोप पति पत्नी एक दूसरे पर करने लग गए, ये धृतराष्ट्र का परिवार है, जिसका पिता अंध है, आंख से भी और विचार से भी, और जिसकी माँ ने आंख पर पट्टी बांध ली है, उसके यहाँ दुर्योधन ही होगा, दूसरा नहीं होगा। क्योंकि वो कभी दुर्योधन बाल मंडल में गया, उसको ये संस्कार दिए नहीं, उन्होंने दुर्योधन को ये संस्कार नहीं दिए। आदर्श परिवार किसे कहते हैं? आदर्श परिवार उसे कहते हैं जो अपने बच्चों को समय दे, संस्कार दे, नियम में रखे, उसे आदर्श परिवार कहते हैं। पेप्सी कोला का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। उसके चेयरपर्सन है इंदिरा नूई करके, चेयरपर्सन की इंदिरा नूई लेडीज है। 189 अब्ज अमेरिकन डॉलर की कीमत की कंपनी है। 189 अब्ज अमेरिकन डॉलर उस कंपनी की कीमत है। 3.20 लाख कर्मचारी उस कंपनी के अंदर काम करते हैं। वो महिला है, भारतीय साड़ी पहन के ऑफिस में आती है। उसके घर में पूजा रूम है, 24 घंटा दिया जलता है, भगवान की मूर्ति को ऑफिस में रखा है। 2007 के अंदर उसे श्रेष्ठ वुमन का अवार्ड मिला था, विश्व की श्रेष्ठ वुमन करके अवार्ड मिला था। उस वक्त उनको पूछा था एक मुलाकात के अंदर, सबसे बड़ी बात आपके लिए क्या है? तब उन्होंने कहा था, मेरी बात अगर करूं, मैं बेस्ट विजन रखे पेप्सी कोला को बेस्ट पर ले जा सकती हूं, पर मैं मेरे बच्चों को, मेरे संतान को सही वक्त, सही संस्कार और सही नियम में ना रखूं तो मैं बेस्ट बिजनेसमैन बन सकती हूं, पर बेस्ट माता नहीं बन सकती। देखो, सफल बिजनेसमैन बन सकती हूं, पर सफल माता मैं नहीं बन सकती।
कुछ लोग बिजनेस में तो बहुत अच्छा सफल हो जाते हैं पर सफल पिता नहीं होते। कुछ माताएं ब्यूटी पार्लर चलाती है, कुछ करती है, सफल वो बिजनेस कर सकती है पर सफल माता नहीं बन सकती। एक माता पिता थे, 2 पुत्र थे उनके, उनको लेकर के वो भाड़गांव जाना था तो निकले, स्टेशन पर गए तो ट्रेन आ चुकी थी। उसके पिताजी ने देखा, आदमी ने देखा कि टिकट जो विंडो है उसके ऊपर कतार लंबी है, लाइन बहुत लंबी है और ट्रेन आ चुकी है। तो उसकी पत्नी को कहा अपन एक काम करते हैं, अपन ट्रेन में बैठ जाते हैं, टिकट निकालने में लगेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, कतार लंबी है, सैकड़ों लोग जा रहे हैं, क्या पता चलेगा किसी को अपन बिना टिकट है। उन पत्नी ने कहा किसी को पता चले ना चले, अपने बच्चों को जरूर पता चलेगा कि मेरे माता पिता हमें चोरी करके सफर करके लाए हैं ट्रेन में। मुझे मेरे बच्चों को चोर नहीं बनाना है, मुझे मेरे बच्चों को चोर नहीं बनाना है। वो 2 जो बालक थे उसमें का एक बालक अपना भावी राष्ट्रपति बन गए, अब्दुल कलाम साहब, उनका प्रसंग है। उनकी माता ने कहा था कि मेरे पुत्र को चोर नहीं बनाना है। ये संस्कार है, ये नियम है। गांधी जी थे, छोटे थे, उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। पुतलीबाई ने नियम लिया था, चातुर्मास जैसा अभी शुरू हुआ है वैसा चातुर्मास था, श्रावण महीने का चल रहा था। श्रावण महीने में झिमझिम बारिश होती रहती है। उन्होंने नियम लिया था जब तक सूरज का दर्शन नहीं करूंगी उपवास नहीं छोड़ूंगी, सूरज का दर्शन करके ही मैं उपवास छोड़ूंगी। एक बार 2 दिन हो गए, सूरज निकला नहीं। गांधी जी उनकी माता को कहते कि आप छोड़ दो, 2 दिन हो गए, आप उपवास से कुछ नहीं ले रहे हो, जल भी नहीं ग्रहण कर रहे हो, आप ले लो। माता कहती कि नहीं, मेरा नियम है, जब तक मैं सूरज का दर्शन नहीं करूंगी तब तक उपवास नहीं छोड़ूंगी। तीसरा दिन निकला, गांधी जी ने देखा सूरज निकला है, दौड़े घर में, माता चल सूरज निकला है, हाथ पकड़ कर ले आए बाहर। जैसे आए जब तक बादल आ गए थे सूरज ढक गया था। माता कहती कि भगवान की इच्छा होगी आज मैं उपवास करूं तीसरा दिन। जब जाके गांधी जी जैसे पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, अपना तो ऐसा होता है, जहाँ छोला फल्ले की गाड़ी दिखी खड़े हो गए, जहाँ पानी पूरी दिखी खड़े हो गए, पाव भाजी दिखी रुक गए। ये संस्कार धृतराष्ट्र और गांधारी नहीं दे सके, इसलिए दुर्योधन का ऐसा है, दुर्योधन निकला, नहीं तो वो नहीं। लादेन कोई बाल मंडल में नहीं गया था। हाँ, कुछ पालक होते, एक पालक ने अपने बाल मंडल के संत थे, उन्होंने कहा भाई बाल मंडल में भेजा करो, आपके बालक को बाल मंडल में भेजा करो। क्या करना है स्वामी बाल मंडल में भेज के, आपके पैर दबाने हैं क्या, आपके पैर दबाने भेजते हो, बल्लेघाट बुलाते हो क्या? स्वामी ने कहा हमारे पैर दबाने नहीं बुला रहे, वो बड़ा होके तेरा गला ना दबा दे इसलिए बुला रहे हैं, बड़ा होके तुम्हारा गला ना दबा दे इसके लिए बुला रहे, हमारे पैर दबाने के लिए नहीं बुला रहे। क्योंकि बाल मंडल के बालक देखो कैसे छोटे छोटे बालक है, कितनी रौनक है और कैसे काम हो रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक शब्द कहा था एक बार, गिव मी 100 नचिकेता आई विल मूव द वर्ल्ड। मुझे अगर 100 नचिकेता दे दिए मैं विश्व का मुख बदल दूंगा, विश्व को रौनक बदल दूंगा। 100 नचिकेता। आज प्रमुख स्वामी मोहन स्वामी महाराज ने हजारों नचिकेता तैयार कर दिए, बाल बालिका मंडल के अंदर देख लो, हजारों तैयार कर दिए। 3 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु के बच्चों ने 315 सत्संग मुखपाठ, संस्कृत ग्रंथ मुखपाठ किए, संस्कृत के ग्रंथ श्लोक 315 संस्कृत के श्लोक, अपने से 10 मुखपाठ नहीं हो गए। 3 वर्ष से लेके 12 वर्ष की आयु के बच्चों ने किए, संस्कृत के अंदर मुखपाठ किए। फरवरी के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ अपना अटलादरा के अंदर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला है सब करने के लिए नोन हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर की 12,723 बच्चों ने सत्संग दीक्षा 315 श्लोक मुखपाठ किए। ये रिकॉर्ड हुआ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये बाल बालिका का कार्य है, ये बाल मंडल चल रहा है, ये बाल बालिका कार्य है। ये महंत स्वामी महाराज हजारों बालक तैयार कर दिए। धृतराष्ट्र को गुस्सा आ गया, सॉरी दुर्योधन को, कि ऐसे कर रहे हैं, कृष्ण को बंदी बनाने का विचार आया। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, भगवान कहते तो मुझे क्या बंदी बनाएगा। भगवान ने जब भगवान के चेहरे के ऊपर जब तेज आया ना तो दुर्योधन देख नहीं पा रहा था, इतना भगवान के चेहरे के ऊपर तेज था, उतना गुस्सा था भगवान के ऊपर कि अभी वो जल जाएगा।
अपन 500 वैट के हाइड्रोजन की तरफ नहीं देख सकते, सूरज की तरफ नहीं देखते, भगवान के तेज के आगे क्या देखेंगे। भगवान कहते हैं तू मुझे बंदी बनाने की विचार कर रहा है। फिर उस वक्त भगवान वहां से निकलते हैं और कहते हैं कि अभी युद्ध होगा। क्या कहा? अभी युद्ध होगा, अभी युद्ध होगा। उसके बाद आगे निकले, रास्ते में उन्हें कर्ण मिले। भगवान ने कर्ण को कहा कि तू कुंती पुत्र है, पांडवों का भाई है, पूरी बात समझाई कि तू कौन है। उस वक्त कर्ण कहता है मुझे पूरा पृथ्वी का राज्य भी मिल गया ना, मैं दुर्योधन को छोड़ूंगा नहीं, उसे नहीं छोड़ूंगा। अब युद्ध की तैयारी हो रही है। युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र चुने गया जहां युद्ध होगा। उस वक्त धृतराष्ट्र को कोई वहां क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर से देख नहीं सकते थे, उसके लिए संजय को दिव्य दृष्टि दी गई कि संजय दिव्य दृष्टि द्वारा युद्ध स्थल पर जो हो रहा है धृतराष्ट्र को बताए। लाइव टेलीकास्ट, अभी अपन मैच देखते हैं, महाभारत के अंदर से लाइव टेलीकास्ट है। मैच वहां होती है, अपने को यहाँ सब देखने को मिलता है। अभी 15 अगस्त को मोदी जी झंडा वंदन करेंगे, अपन घर बैठे दिखेगा। क्यों? लाइव टेलीकास्ट। वो महाभारत के वक्त से है। संजय धृतराष्ट्र को सब बता रहे हैं। युद्ध का प्रारंभ हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने आई। एक तरफ पांडवों की सेना है, दूसरी ओर एक अक्षौहिणी सेना कौरवों की खड़ी है। दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन का रथ आया। अर्जुन रथ पर सवार है, भगवान कृष्ण सारथी बनकर आगे बैठे हैं। उस वक्त अर्जुन कहता है सेनयोरुमं यो महे रथ स्थापन मेच्युतम यावेदना निरीक्ष्य ही योद्ध कामान अवस्थितान कमैया सह योद्ध व्यवस्थितम रणे समुदमे। हे अच्युत, हे केशव, रथ को बीचों बीच लेकर जाओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले, युद्ध की काम रखने वाले ऐसे महासंग्रामी उनको मैं देखना चाहता हूँ। जो युद्ध की अभिलाषा रख रहे, जो महासंग्राम में मुझसे लड़ने के लिए देख रहे, उनको मैं एक बार देखना चाहता हूँ। रथ को बीचों बीच मध्य इसमें लेके जाओ। जब भगवान कृष्ण उस रथ को बीचों बीच लेकर गए, जैसे अर्जुन ने देखा सामने पितामह भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है। जब अर्जुन कहते हैं अहन्नम योस्ते, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या कहते हैं? मैं युद्ध करूंगा नहीं। जैसे ही वहां, वैसे उनके हाथ का जो धनुष्य था नीचे गिर गया और खुद रथ के ऊपर बैठ गए। अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा चलता है। शादी तय हो गई, कपड़े निकल गए, हाँ, गहना खरीदे हो गया, बाराती आ गए, आपने बाराती ने खाना खा लिया, बोलेगा दूल्हा मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कहता है, भगवान कृष्ण कहते क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा युद्ध? तब अर्जुन कहते हैं मैं उन सब को मार के अधर्म नहीं करना चाहता। इन सब को मार के अधर्म हो जाएगा, क्योंकि सामने गुरु द्रोणाचार्य है, पितामह भीष्म है, उपाचार्य है। ऐसे लोगों को मार के क्या हो जाएगा? अधर्म हो जाएगा। इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस वक्त भगवान कृष्ण उसे बल देते हैं और उसे एक बल देते, बल की सीख देते, कहते हैं तेरा भय है ये भय पहले निकाल दे, तू मारने वाला नहीं है। सब उसके बाद भगवान ने पूरी गीता अर्जुन को सुनाती। पूरी गीता के अंदर कहा कि तू मारने वाला नहीं है, तू निमित्त मात्र है। वो तो पहले ही मर चुके हैं, उनको मैं पहले ही मार चुका। तू निमित्त मात्र है, तू मारने वाला नहीं है। भगवान ने गीता के अंदर सब देखा, अपने विराट रूप लिया, विश्व रूप के अंदर सब दर्शन किए। भगवान का इतना बड़ा मुख था, सब उसके अंदर कौरव अंदर एक जा रहे थे, द्रोण जा रहे थे, कृपाचार्य जा रहे, सब दुर्योधन जा रहे, सब एक एक भगवान के मुख के अंदर। वो तो पहले ही मरे हुए, तू क्या उसे मारेगा? तू निमित्त मात्र है। भगवान का ऐसा दिव्य विराट रूप देखकर अर्जुन कहता है कि ये रूप में मैं आपको नहीं देख सकता, क्योंकि इतना तेज था, देख नहीं था। आप अपने रूप में आ जाओ तो मैं देख सकता हूँ। भगवान अपने रूप में आए, अर्जुन को थोड़ा बल मिला और युद्ध उसने थोड़ा शुरू किया। फिर भी थोड़ा धीरे धीरे युद्ध कर रहा था, ऐसे जोश में युद्ध नहीं कर रहा था। भगवान ने देखा ये तो पूरा धीरे धीरे युद्ध कर रहा है, इसे जोश में नहीं कर रहा है। भगवान ने कहा तू लड़ेगा या नहीं? क्या मैं लड़ूं? भगवान को गुस्सा आ रहा है।
तू लड़ेगा नहीं, तू नहीं मारेगा तो मैं उन्हें मार दूंगा, मैं लड़ूंगा। भगवान रथ से नीचे उतरे, कृष्ण जो रथ का चक्का था वो पहिया निकाला और दौड़े, भीष्म पितामह की तरफ दौड़े। जब भीष्म पितामह तरफ दौड़ेंगे, भगवान ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध के अंदर कोई शस्त्र उठाऊंगा नहीं, प्रतिज्ञा ली थी। उस वक्त भीष्म ने भी प्रतिज्ञा ली थी। उसने कहा था वसुदेवम चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं, लानत है मुझे गंगा जननी शंतनु सूत न कहाऊं। अगर युद्ध के अंदर कृष्ण को चक्र नहीं धराने लगाया तो गंगा पुत्र और शंतनु का सूत नहीं कहूंगा। ये भीष्म ने भी प्रतिज्ञा ली थी। जैसे ही भगवान भीष्म की ओर दौड़े, अर्जुन दौड़े और उनके भगवान के पैर पकड़ लिए। भगवान आप मत मारना, आप मत मारना। जब भीष्म हंसने लगे और हंसते उससे कहे आप कहो मैं शस्त्र भी न उभार, प्रभु आपने तो कहा था मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, आपने कहा था मैं अस्त्र शस्त्र नहीं, प्रभु आपने कहूं वो तो बाहर। क्षत्रिय नाभि ने बोले वचन विकार, पर क्षत्रियों के सामने बिना अस्त्र आप रह सको ऐसा हो सकता नहीं। क्षत्रियों के सामने हुआ और बिना अस्त्र शस्त्र रखे आप रह सकते हो, ऐसा होगा नहीं। तब भगवान कृष्ण ने कहा मैंने कहा शस्त्र उठाया, मैंने तो रथ का चक्का निकाला था। तब भीष्म कहते हैं मारने के लिए उठाया गया रथ का चक्का भी शस्त्र ही है। मारने के लिए उठाया गया रथ का चक्का भी क्या है? शस्त्र ही है। तो भले रथ का चाक है पर क्या है? शस्त्र है। तब भगवान कहते हैं, तो भगवान को जब भीष्म ने कहा, भीष्म जी ने कहा आपने वचन तोड़ा, आपने नियम तोड़ा, आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी, आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी। आपने प्रतिज्ञा ली थी मैं युद्ध के अंदर शस्त्र उठाऊंगा नहीं, पर आपने नियम तोड़ दिया, आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी। तब भगवान कहते हैं मैंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी ताकि तेरी प्रतिज्ञा सही हो, उसके लिए तोड़ दी। क्या कहा? तेरी प्रतिज्ञा सही हो इसके लिए मैंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी। भगवान ऐसे भक्त की प्रतिज्ञा पूरी हो उसके लिए खुद की प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। युद्ध बराबर शुरू होता है। भीष्म के सामने अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन ने क्या किया? श्रीखंडी थे, अर्ध पुरुष अर्ध नारी थे, उनको सामने खड़ा कर दिया। और भीष्म जी का तो नियम था, वो स्त्री के सामने वो शस्त्र बाण नहीं चलाने वाले, उनका नियम था मैं स्त्री के स्वर पर वार बाण नहीं चलाऊंगा। जैसे ही अर्जुन बाण चलाए, भीष्म बाण चलाए तो श्रीखंडी आगे दिखे, इसलिए भीष्म बाण नहीं चला सकते थे। अर्जुन ने बाण वर्षा कैसी की बाद में कि भीष्म को बाण तो नहीं चला पाए, पर बाद में पूरा भीष्म बाण की शैया के ऊपर बाण लगे और बाण की शैया के ऊपर भीष्म पितामह गिर गए। युद्ध शुरू है। धृतराष्ट्र को ये जब बात संजय ने बताई तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि बाणों के शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह को मैं नहीं देख सकता। युद्ध शुरू है। भीष्म पितामह बाण की शैया पर लेट गए हैं। इधर जयद्रथ को मारने का संकल्प भगवान अपना अर्जुन ने कर लिया है। आज शाम तक या तो कल शाम तक एक तो जयद्रथ रहेगा या तो मैं रहूंगा। युद्ध दोनों ओर से चल रहा है, बाण वर्षा हो रही है। उस वक्त भी भगवान कृष्ण जयद्रथ को मारते वक्त द्रोणाचार्य को मारने के लिए भगवान मदद करते हैं। एक प्रसंग बनता है, उस वक्त दुर्योधन जो था वो द्रोणाचार्य के पास आया और कहता है अर्जुन और मैं, हम दोनों तो आपके शिष्य हैं, हम दोनों में इतना फर्क क्यों है? जब द्रोणाचार्य कहते हैं कि तू सुख सुविधा और इसमें पला बड़ा हुआ है, अर्जुन सुख और दुख दोनों सह के पला बड़ा है, इसलिए दोनों के अंदर फर्क है। तू खाली सुख सुविधा में बड़ा हुआ है, अर्जुन ने दुख के साथ बड़ा हुआ, इसलिए अर्जुन के अंदर योग भी है और अर्जुन के अंदर वियोग भी है। अर्जुन के अंदर दोनों योग भी है और वियोग भी है। युद्ध शुरू हुआ, कौरव पांडव एक दूसरे पर बाण वर्षा कर रहे हैं। उस वक्त सात्यकी आता है। सात्यकी भगवान कृष्ण के मित्र थे। सात्यकी वो आए, दौड़े कि इनको मदद करना है। वो भी एक एक को परास्त करते हुए भगवान के पास दौड़ के आए। और जब आए तब उनको सारथी को उन्होंने कहा अपन एक निमित्त मात्र है, अपन खाली निमित्त मात्र है, करने वाले तो भगवान है, अपन खाली निमित्त मात्र है। आणि हकीकत है अपन एक निमित्त मात्रम, अपन एक खाली निमित्त है।
थोड़ा करते हैं अपने को ऐसा लगता है अपन बहुत कर दिया है। गुजरात राज्य विधानसभा के एक अध्यक्ष थे, उनका नाम था मंगल भाई पटेल। वो प्रमुख स्वामी महाराज के पास आए, उन्होंने कहा बापा मेरे 2 पुत्र हैं, मेरे 2 पुत्र हैं, पर दोनों पुत्रों को संभालना मुझे कठिन होता है। आपके तो 900 पुत्र है, 900 साधु है, आप कैसे संभालते हो? हमारे 100 रिश्तेदार है, 100 रिश्तेदारों को संभालना हमें दिक्कत आ जाती है। अभी घर में कोई ब्याह हुआ, कोई शादी ब्याह हुआ, एक रिश्तेदार को मनाओ जब तक दूसरा रुक जाता है, दूसरे को मनाओ जब तक तीसरा रुक जाता है। आपके तो लाखों हरिभक्त, आप कैसे संभालते हो? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, हमारे शास्त्री जी महाराज कहते थे एक पानी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, उसको आपने सर के ऊपर रखा तो आपको उसका भार लगेगा। उसके अंदर कितना पानी होगा? 5-10 लीटर पानी होगा। और आप समंदर के अंदर चले जाओ, गहरे तक चले जाओ, लाखों गैलन पानी आपके सर के ऊपर होता है, आपको भार लगता है? नहीं, क्योंकि मटका आपने उठा के रखा है। और जो मट्टी का लेला है वो किसने उठा के रखा है? आपने उठा के रखा है, इसलिए आपको भार लगता है। बाकी वैसा भार लगने वाला नहीं है। देखो, जिसने भगवान का सहारा लिया है उसे कोई दिक्कत नहीं आती, पर जो भगवान के सहारा नहीं है उसको दिक्कत आती है। ये महाभारत हमें कहता है। इस लोक के अंदर अपन करता हरता भगवान को मानेंगे तो होगा। अपन कठपुतली है ऐसा समझना है, करने वाले कौन है? भगवान है। अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा ले ली कि मुझे आज शाम तक जयद्रथ को मारना है। युद्ध सब शुरू हो रहा है। एक घटना बनती है, कर्ण एक दिन रात में दुर्योधन के साथ बैठा था। कर्ण कहता है मेरे पास शस्त्र है, साधन है, सब कुछ है, अर्जुन से ज्यादा है, फिर भी मेरे पास एक कमी है, मेरे पास अर्जुन जैसा सारथी नहीं है। सॉरी, हाँ, अर्जुन का जैसा सारथी है वैसा सारथी मेरे पास नहीं है। अर्जुन के जैसा सारथी मेरे पास में नहीं है। अर्जुन के जैसी शस्त्र है, साधन है, सब कुछ है, पर अर्जुन जैसा सारथी मेरे पास नहीं है। ये कमी मेरे में है। ये कमी की देखो, अपने को जीवन के अंदर सारथी अगर अपन ने भगवान को बना लिया तो अपने को कोई बात की कमी नहीं होती कि सारथी अपने को भगवान को बनाना है। जीवन में सब कुछ किया पर भगवान को अपना सारथी नहीं बनाया तो हताशा ही हाथ में आएगी। आखिरी में क्या आएगी? हताशा ही आएगी। चार्ली चैपलिन का नाम सुना है? चार्ली चैपलिन बहुत अच्छे हास्य कलाकार थे। उन्होंने कहा था मैं पूरी दुनिया को हंसा सकता हूं पर पूरी दुनिया मिलकर मुझे हंसा नहीं सकती। पूरी दुनिया मिलकर भी मुझे हंसा नहीं सकती। 3 बार डिवोर्स हुआ था उनका, 3 बार डिवोर्स हुआ था। हताशा, भगवान साथ में नहीं है, अपना रथ भगवान के हाथ में नहीं दिया, अपनी डोरी नहीं दिए, हताशा ही हाथ में आने वाली है। कुंवर दिग्विजय सिंह करके थे, हॉकी के बहुत बड़े चैंपियन थे, 5 बार भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था उन्होंने। 52 वर्ष की उम्र में खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। भगवान नहीं रखे थे। किंग सोलोमन का नाम सुना होगा, 300 पत्नियां थी, 700 रखेल थी। हर एक पत्नी के लिए अलग अलग महल था, हर एक पत्नी के लिए अलग अलग रथ था घूमने फिरने के लिए। वो कहते हैं कि मैंने मेरे जीवन में सुख का क्षण देखा नहीं, कुछ भी देखा नहीं, क्योंकि भगवान को जब हाथ में नहीं रखा तो हताशा ही हाथ में आती है। उनके सामने देखो मीराबाई सब कुछ छोड़ के त्याग करके आ गई थी, फिर भी मीराबाई गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नरसिंह मेहता कहते मेरी हुंडी स्वीकारो महाराज सामड़ा गिरधारी। अपन उनको देखते, भगवान को आगे नहीं रखे, जीवन में हताशा ही आती है। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार अमेरिका के अंदर कॉटन स्ट्रेक के अंदर एक व्यक्ति के वहां गए थे। उस व्यक्ति ने कहा कि बापा मेरे पास पैसा बहुत है, बहुत बड़ा बंगला था उसका, मेरे पास बंगले है, पैसा है, मेरे पास कार है, मेरे पास बीवी है, मेरे पास बच्चे है, मेरे पास शांति नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा तुमने जितना मेंशन किया उसमें का मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास भगवान है और मेरे पास शांति है। जो भगवान रहेंगे तो शांति रहेंगी, वरना शांति नहीं रहेगी।
एक बार युद्ध चल रहा था, आखिरी प्रसंग करके अपन पूरा करते हैं। युद्ध चल रहा था, भगवान को अर्जुन कहते हैं कि भगवान अगर मैं युद्ध के अंदर मर गया तो आप क्या करोगे? अगर मैं युद्ध के अंदर मर गया तो आप क्या करोगे? भगवान कृष्ण तो आगे बैठे थे, सारथी थे, रथ के लगाम हाथ में थी, हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मैं आगे बैठा हूं, किसकी ताकत है तुझे हाथ लगा दे? तेरे बाल को कोई हाथ लगा दे, किसकी ताकत है जब मैं आगे बैठा हूं? बस यही अपने को सोचना है। अपने रथ की लगाम, अपने हाथ, अपने रथ की डोरी अगर भगवान के हाथ में दे दी, अपने रथ के अगर भगवान बैठ गए, सत्पुरुष बैठ गए मन स्वामी, किसकी ताकत है, किसकी मजाल है, अपने हाथ लगा देगा, अपने बाल को धक्का लगा देगा। ये महाभारत हमें सिखाता है कि अपने रथ की जीवन की डोरी अपने गुरु के अपने हाथों में दे दिया तो किसी की ताकत नहीं है कि अपने को हाथ लगा दे। आज की कथा को अपन यहाँ विराम देते हैं। कल की पूर्णाहुति अपन रवि सभा का जब कार्यक्रम है उसके बाद पूर्णाहुति करेंगे। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय।